सेशन का एक सकारात्मक पहलू भी है, एक इन्वेस्टर के तौर पे कहाँ देखा जाए? करेक्ट, करेक्ट। नहीं नहीं, मैं करेंसी डेप्रिसिएशन को बुरा नहीं मानता हूँ। करेंसी रादर रिफ्लेक्ट्स द मार्केट सेंटिमेंट एंड मार्केट प्राइस, और वो हमेशा करना भी चाहिए। और आई थिंक उसका, बाय द वे, आई सपोर्ट द मूव गोल्ड पे आप बाद में बात करेंगे। एक डिस्क्रिशनरी इंपोर्ट, इंडिया इतना अननेसेसरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है गोल्ड का, जिससे, और टोटली डिस्क्रिशनरी है, तो इंडिया ने अब उस पर भी ड्यूटी लगा दी है। जनरली इंडिया के टैरिफ सब जगह हैं, बट तो गोल्ड पे भी आ गए हैं, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, आपको समथिंग दैट यू डोंट प्रोड्यूस आप उस पर टैरिफ लगाइए, क्योंकि टोटल इंपोर्ट ही है वो सारा। बट उसके अलावा आई थिंक रुपी शुड फाइंड इट्स ओन लेवल। देखिए, वो 81 83 के बीच में जो रखा था वो गलत था। अब नाउ इट इज बीइंग फ्रीली फ्लोटिंग, एंड नाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। प्रेशर में मीर साहब ने कहा भी कि वो प्रेशर में ही, गवर्नमेंट तो हर जगह प्रेशर में ही काम करती है, अमेरिका हो इंडिया हो कोई भी कंट्री हो। तो गवर्नमेंट को हमेशा प्रेशर में रहना चाहिए, नहीं तो आपके टैक्स ही बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता है। तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर देम टू एक्ट, एंड दे विल हैव टू शो देयर कार्ड्स, राइट। अब वो कार्ड्स को छुपा के नहीं रख सकते, दे हैव टू शो कि भाई क्या प्रायोरिटी है। और नेशन विल फाइंड आउट कि जब वर्स्ट क्राइसिस था तो आपने टैक्सेशन हटाया नहीं हटाया। अगर नहीं हटाया तो एवरीबडी रीड्स के नहीं है। बट एक और लक्ष्मण, इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू मैं ये चाहता हूं कि देखिए, प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कांट डू कि कल मैंने टैक्सेशन हटा दिया क्राइसिस में, फिर वापस ले आया। एंड एफडीआई की जब बात कर रहे थे, इट्स वेरी गुड टू से हम एफडीआई इज वेरी वेलकम। भाई वेलकम तो हर कंट्री में वेलकम है। आते टाइम कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, जाते टाइम की प्रॉब्लम है। व्हेन कैपिटल गोज आउट, डू यू अलाउ इट टू फ्रीली गो? यू कांट से कि भाई आना तो वेलकम है, जाते टाइम विलन का अड्डा है, जाने मुश्किल है। वो रेस्ट्रिक्शंस, वो इंडिया की वहां पर पॉलिसी कंसिस्टेंसी वीक है। दैट्स व्हाई, अगेन देखिए, मेरा कहने, आई अंडरस्टैंड पावर डिस्टेंस इन इंडिया इज लिटिल हायर, सो यू कांट एक्सपेक्ट दैट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तभी वो ब्यूरोक्रेट्स बुलेटिन जारी करते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्टली लीडर्स बोलते हैं, राइट। यू टॉक टू द मिनिस्टर्स एंड ट्रम्प, एंड देन दे डायरेक्टली स्पीक टू द प्रेस एवरी टाइम, राइट। बट जमाना बहुत फास्ट बदल रहा है, आपको एजिलिटी चाहिए। यू कांट सिट ऑन अ रूम फॉर 2 months एंड देन से ओके पॉलिसी नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है, फिर हम पीछे छूट जाते हैं लक्ष्मण। थोड़ा इट्स आई मीन आई अंडरस्टैंड, बट सरकार को भी बदलना होगा। यू सिंपली कांट जस्ट कम आउट एंड कीप टैक्सिंग पीपल, अदरवाइज मनी विल टॉक, राइट। और मनी बाहर जा रहा है और वो आपको बता रहा है कि इट्स नॉट अ बेस्ट प्लेस टू बी। तो उसको भी रीड करें लक्ष्मण जी, राइट। एक चीज और आपने, हाँ, एक चीज और आपने कहा कि गोल्ड को लेकर के, कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, चूंकि ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव एसेट है, वो इंपोर्ट होता है तो बहुत कुछ होता नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान ही होता है। तो मैं देख रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से अगर गोल्ड का इंपोर्ट अगर 25% भी कम हो जाता है, तो जितना हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी है साल भर का, उससे ज़्यादा की बचत हो जाएगी। जितना मनरेगा में हम लोग देते हैं उससे ज़्यादा की बचत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा सेविंग यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मेरा कंसर्न थोड़ा सा अलग है। अनिल राय जी, आप बताइएगा कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते करते अगर हम कुछ ऐसे एसेट पे पहुंच जाए, चूंकि हमारे लिए रुपये का कमजोर होना बड़ा कंसर्न है, अगर हम इंपोर्ट पर और गोल्ड को छोड़कर दूसरी चीजों के इंपोर्ट पर सख्ती करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके कई सारी इंडस्ट्री होती है, उस पर भी नुकसान आता है। चूंकि पहले देखने को ऐसा मिला है, ऐसी स्थिति में सरकार ने इंपोर्ट पर थोड़ा सा शिकंजा कसना शुरू किया है, तो इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। जी एकदम होता है। और देखिए, जो मेजर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे है इंपोर्ट का, जो हमारा मेजर जो इंपोर्ट बिल है वो तो ऑयल है, ठीक है। ऑयल है और पेट्रोलियम हो गया, अपने गोल्ड हो गए, और एडिबल ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पर उन्होंने कही भी है बात कि हम थोड़ा सा इस पर संयम बरतें। और ये जनता की तरफ एक अपील की गई है कि भाई यहाँ पर हम एक ऑस्टेरिटी थोड़ा सा लेकर के आएँ, तो शायद हम इस चीज़ों को संभाल पाने में जो है और रहेंगे। जैसा कि अगर आप 15 से 20% भी इम्प्रूवमेंट आता है तो कंट्री के लिए एज अ होल बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। और उनकी जो चिंता है, जो मैं देख रहा था कि जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि भाई जो रुपी डिप्रिशिएट हो रही है वो देखिए किस तरीके से तेजी से बढ़ती चली जा रही है। 96 हम टच कर चुके हैं। अगर इसको ऑस्टेरिटी वाला या जो भी इसको थोड़ा सा रोका ना गया इंपोर्ट वाली चीज को, तो उसमें एक डबल साइकिल होती चली जा रही है। देख रहे हैं, एक तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, वो हमारे लिए हायर कॉस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, और फिर हम जिसको जब प्रोडक्शन में जाएंगे तो वो चीजें और महंगी होती चली जाएंगी। तो ये इसका एक ना, जिसको मैं बोलता हूँ कि साइक्लिकल इफेक्ट जो है शुरू हो जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए, और रुपी जो है फर्दर गिरते गिरते $100 तक जा सकती है डॉलर के अगेंस्ट में, ये डर है।
कहीं उसके ऊपर न निकल जाए, ये सबसे बड़ा डर है। क्योंकि उसके ऊपर अगर 100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसके ऊपर निकलता है ना, तो फिर बहुत शार्प अपटिक आएगा, जल्दी से जल्दी वो 105 कब पहुंच जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के डर है कि इसको इतना फ्री फॉल, इतनी फ्रीली ना बढ़ने दिया जाए। तो इन सब सारी चीजों के मद्देनजर, और समस्या यह है कि ये जो ऑयल वाली चीज है वो हमारी कंट्री के हाथ में नहीं है। वो जो दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, उनके हाथ में है कि जब तक वो आपस में सेटल नहीं करेंगी तब तक ये फ्री फ्लो, जब तक वो रास्ता खुलेगा नहीं, स्थिति काबू में नहीं आएगी। चलिए।